बृहस्पति का अंत किया है। बोल आनंद कंद भगवान की। तो देखो यदु जो थे अयाति के बड़े पुत्र, इनसे आगे चल करके बेटे एक बात बताओ, पूछो। अपनी जवानी आप हमें दे सकते हो? जवानी तो नहीं मिल पावे, क्या 6 साल इंतजार करो। निंग आनंद मूल है लिंडो जवानी को क्या साल? क्या 6 साल? तुरवसन मना कर गई, बाकी बाग ले अबे अब देखो देवयानी के जो दोनों बेटा आते बिन्ने मना कर दी। तो राजा ने शर्मिष्ठा के तीनों पुत्रों को जाके पूछा। तो शर्मिष्ठा का जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी कि पिताजी ये शरीर आपका दिया हुआ है, तो आपका इस पर अधिकार है, मैं अपनी जवानी तुम्हें समर्पित करता हूँ। सो पुरु ने अपनी जवानी अपने बाप को दे दी और खुद बूढ़ा हो गया। लेकिन एक गड़बड़ है गई, एक गड़बड़ ये है गई कि पुरु ने दी जवानी, लड़का किनका था? शर्मिष्ठा का। और राजा ने अपने बड़े बेटा को, जो सबसे बड़ा बेटा था, उसका अधिकार समझ के कि राजा बनने के यही योग्य है, यदु को दे दो राज्य। जवानी दी शर्मिष्ठा के ने और देवयानी के राज्य दे दो। सो देवयानी फिर पहुंची अपने बाप से, बोले पिताजी फिर गड़बड़ है गई। शर्मिष्ठा पहुंची अपने पिता बृहस्पति के, पिताजी राजा की बुद्धि मारी गई है, जवानी नहीं मेरे बेटा ने और देवयानी के बड़े बेटा यदु को राजा ने राज्य दे। बृहस्पति सोचने लगा अच्छा मेरे देवते ने जवानी दी और डुकरा की बुद्धि सटिया गई। सो बृहस्पति चलो हाथ में लेकर लाठी, और रास्ते में आकर के इसने अपने मन से योग को साधा और एक भयानक सर्प बन गया। सर्प सो अयाति जो होते जो घोड़ा पर सवार एक राज्य से बाहर निकले थे, सो एक आकाशवाणी हुई कि राजा अयाति सावधान हो जाओ, सावधान, तुम्हारे बेटे यदु को डसने के लिए बृहस्पति सर्प बन करके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सो अयाति और यदु ने मिलकर लेकर लाठी और बृहस्पति दैत्य को तक कुछ लो, तक कुछ लो, क्या मेरे को मुंह कुचल के फेंक दो। सर्प को मार दिया तो वहां पर एक जाति का निर्माण हुआ, अहीर जाति का। अह माने सर्प और हीर माने मर्दन करना, यानी मारना। तभी तो कहते हैं कि अहीर दोनों बुरे, किया है। बोल आनंद कंद भगवान की। तो देखो यदु जो थे अयाति के बड़े पुत्र, इनसे आगे चल करके